नमस्कार। सामान्य रूप से जब आंखों की प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे आते हैं, उनको टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि इनको कुछ चश्मा है। अधिकतर बच्चों को केवल स्फेरिकल चश्मे ही आते हैं, लेकिन कुछ-कुछ केस में सिलिंड्रिकल के पावर भी आते हैं। लेकिन सिलिंड्रिकल पावर जब धीरे-धीरे बढ़ता है, तो कई बार ऐसा एक डाउट आता है कि कुछ कॉर्निया में पैथोलॉजी तो नहीं है, कॉर्निया प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो कुछ पेशेंट को जब हम कॉर्निया टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि इसको एक दूसरा बीमारी हो गया है, जिसको केराटोकोनस बोलते हैं। तो जैसा कि केराटोकोनस नाम में ही बता रहा है कि केराटो यानी कि कॉर्निया और कोनस यानी कि कोन शेप, कि कॉर्निया जो है वो कोन शेप बल्ज हो गया है, उसको हम केराटोकोनस बोलते हैं। तो सामान्य रूप से देखने में समस्याएं आती हैं, इमेज ठीक से नहीं बन पाती, बड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, ड्राइनेस भी रहता है। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट करने के पर्पज से जाते हैं या पेशेंट पूछते हैं कि इसमें कैसा रिस्पॉन्स हो सकता है, तो ट्रीटमेंट अधिकतर रूप से कारणों की ही चिकित्सा, जैसा कि हम लोग आयुर्वेद सुनते भी है कि आयुर्वेद जड़ से ट्रीटमेंट करता है। तो जब इसके हम कारण देखते हैं तो सामान्य रूप से केराटोकोनस जो है, ये अधिकतर केसेस में जेनेटिक कारण ही इसका मिलते हैं कि जेनेटिक रूप से उसकी जो कॉर्निया है वो प्रोग्रेसिवली डिजेनरेशन होने के लिए प्लान हो गई है। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ में आयुर्वेद उसमें क्या योगदान दे सकता है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशंस के साथ साथ में जो कोलेजन फाइबर्स हैं, वो कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं, ओवर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसके कारण से वो प्रेशराइज होके कोन शेप हो जाते हैं। या फिर उनकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है, जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है टिश्यूज की, वो डिस्टर्ब होके वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब आप देखेंगे कि कोलेजन टिश्यूज में तो मैक्सिमली केसेस में क्या मिलता है कि कोई ना कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, वो उसको प्लान कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे स्टडी हुए हैं कि या तो जो कॉर्निया का जो एंजाइम्स हैं, जो जिसको स्पेसिफिकली प्रोटीज बोलते हैं या उसको एमएमपीज भी बोलते हैं, तो जो वो एंजाइम्स हैं उनमें कुछ इम्बैलेंस हो गया है, जिसके कारण से वो डिग्रेडेशन में लग गए हैं। वो एंजाइम्स का इम्बैलेंस होने से वो उनका डिग्रेडेशन होने लग जाता है और वो ही अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर देते हैं और ओवर फ्लेक्सिव हो जाते हैं। इसके साथ साथ में दूसरी कई और थ्योरीज भी हैं, जैसे कि एपोप्टोसिस, जिसको प्लांट सेल डेथ भी बोलते हैं, कि जो नजदीक की सेल्स है वो दूसरी सेल्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि केराटोसाइट्स या कॉर्नियल सेल्स जो हैं वो उनकी संख्या कम होने लग जाती है। या कुछ और भी इसमें कारण हैं, जैसे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, विशेष रूप से कॉर्निया जो है लंबे समय तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रहा हो, कॉर्निया इन्फ्लेमेशन में बहुत ज्यादा समय तक रहा हो, या कभी कभी जो है पेशेंट्स का जो हार्मोनल जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी इसमें कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो कुछ हम लोग कारण देखते हैं, तो यही अधिकतर रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो पैथोलॉजी है कॉर्निया में वो स्टार्ट हो जाती है और आगे चल के जब उन कॉर्नियल टिश्यूज में, सेल्स में और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो जो कॉर्निया है वो नॉर्मल शेप से छोड़ के कोन शेप में बल्ज होने लगता है, जिसको हम लोग केराटोकोनस बोलते हैं। ब्लर्ड इमेज से लेके डिस्टोर्टेड इमेज, हेडेक, डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन वाली जो प्रोसीजर है वो ठीक रूप से हो नहीं पाती। तो ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो जब आयुर्वेद उसकी संप्राप्ति विघटन के लिए लगता है, तो आयुर्वेद जो है पेशेंट की प्रकृति और विकृति का ठीक रूप से निर्धारण करके उस रोगी में किस प्रकार से कहाँ पर समस्या है, तो उसको प्लान करके, यानी कि जो दोषों की अवस्था क्या है उसको सूक्ष्म रूप से परीक्षा करके और किस प्रकार से वो जो प्रोग्रेशन है उसको बंद हो जाए, या जो सेल डेथ हो रही है इसमें जो कॉर्निया में, या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो वो कैसे उसको सेल डेथ को रोका जाए
ये बेसिकली जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट है इसका पर्पज है। उसके पश्चात में कुछ ऐसे सूक्ष्म रसायन भी हैं जो कोर्निया के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बीमारी का अभी तक ऐसा क्योर यानी कि नॉर्मलिटी में लौटने की अवस्था ऐसा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक याप्य रह जाए यानी कि जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन मेंटेन करे पेशेंट, फर्दर डिजेनरेशन ना हो, ये आयुर्वेद चिकित्सा से पॉसिबल होता है। और हमने भी अपने पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट किए हैं तो कई पेशेंट्स में ऐसे जो बहुत सारे पेशेंट हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए हैं उनका ईयरली स्टडी में हम लोगों ने ये देखा है। इसके साथ साथ में जो आगे कुछ ऐसी जो उत्तक पोषण या जो धातु पोषण जो चिकित्सा है वह करने के पश्चात में पेशेंट्स को अपना विजुअल इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलता है और उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें भी उनको काफी सुधार देखने को मिलता है। तो इतना ये जो है आज हम लोग केराटोकोनस के बारे में आप सबसे चर्चा किए। तो आपको आज जो है पूरा संसार जो है वो विश्व केराटोकोनस दिवस मना रहा है। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका कोर्निया स्वस्थ बना रहे ऐसी भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है। नमस्कार।